हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है हमें परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। ड्रॉ करना है डबल बार, ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ इसके क्वेश्चन दिए हैं नेक्स्ट पेज पे, उसको सॉल्व करना है। एंड पहले तो हमें डबल बार का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इसके मार्क्स गिवन है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसका स्केल चूज करना है सो दैट ये जो मार्क्स हैं उसको ग्राफ पे प्लॉट कर पाओ, ठीक है। सो उसके लिए आपको ग्राफ शीट की ज़रूरत होगी, ग्राफ कॉपी की, जिस पे आप बनाओगे। बट मैंने क्या किया है, ऐसे ही बना दिया है आपको समझाने के लिए, एक रफ आइडिया दे दिया है। अब आप कैसे बनाओगे मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, मार्क्स का है। ग्राफ के नीचे लिख लेना परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, इस ग्राफ का नाम है। मैंने एक यूनिट जो है 10 मार्क्स का, ये जो स्केल बोला था ना उन्होंने अपने लिए अपने अकॉर्डिंग चूज करना है अप्रोप्रिएट, सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये मैक्सिमम मार्क हो गया। सो मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 50 मतलब 10-10 का गैप दिया है। फर्स्ट टर्म में ये जो ब्लैंक वाली है और जो सेकेंड टर्म में उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, डार्क कर दिया है पेंसिल से। सो आप यहाँ पे कलर भी यूज़ कर सकते हो और अच्छा रहेगा अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो जो ये पॉइंट्स है ना, जैसे यहाँ पे उसके 65 मतलब 67 मार्क्स आए हैं, तो ये 1 2 3 करके आप मार्क कर सकते हो इजीली, आपको इजी हो जाएगा करने में। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो मैंने ग्राफ को बनाया है। सो देखो इंग्लिश में उसके फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए थे, 67 आए थे फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ पे मैंने 67 लिया है, ठीक है। 70 से थोड़ा सा नीचे लिया है, तभी मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास ग्राफ रहेगी ना तो उस पर आप 3 पॉइंट से पहले मार्क कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, अंदाजे से कर दिया है। उसके बाद सेकेंड टर्म में उसके 70 मार्क्स आए हैं, तो मैंने 70 के साइड में ही, मतलब उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने। हिंदी में उसके फर्स्ट टर्म में कितने आए, 72 आए हैं, तो मैंने 70 से थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। सेकेंड टर्म में उसके कितने हैं, 65 आए। सो मैंने इन दोनों के बीच में जो बीच का पार्ट आ रहा था वहां पे मार्क कर दिया। अब आपके पास ग्राफ रहेगा तो आप एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स में उसके फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स आए हैं। सो 90 से थोड़ा सा नीचे मैंने 88 कर दिया है। सेकेंड टर्म में उसके 95 आए, तो 100 और 90 के बीचों बीच 95 होगा, तो वो मैंने अंदाजे से कर दिया, राइट। साइंस में उसके कितने मार्क्स आए, 81 फर्स्ट टर्म में आए, तो 81, 80 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा 81। उसके बाद सेकेंड टर्म में उसके 85, तो 90 और 80 के बीच में 85 हो जाएगा, ठीक है। एसएसटी में उसके 73 आए हैं। सो यहाँ पे 70 से थोड़ा सा ऊपर 73 हो गया। नेक्स्ट टर्म में उसके सेकेंड वाले में 75, तो 80 और 70 के बीच में 85, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने ग्राफ को कैसे प्लॉट किया है। अब इनके क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। इनके क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस ऑफ द मोस्ट। सबसे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव हुई। तो आप देखोगे जो ग्राफ है सबसे ज़्यादा ऊपर कौन सा गया, मैथ्स का गया है ना, बाकी सब नीचे ही है। तो हम क्या आंसर देंगे इसका, फर्स्ट वाले का मैथ्स हो गया, ठीक है। तो मार्क कर लेना इसमें, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, मैथ्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूव्ड, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है। तो आप अगर देखोगे सो यहाँ पे इंग्लिश में उसके यहाँ पे इंग्लिश में, मैं आपको इसमें ज़्यादा आइडिया लगेगा, लिखा हुआ जो है 67 और 70, इसमें कितने मार्क्स का गैप हो रहा है, 3 मार्क्स का, ठीक है। 72 और 65, इसमें कितने मार्क्स उसके घट गए हैं, बल्कि इंप्रूव नहीं हुआ है। तो हम इसको नहीं बोलेंगे कि इंप्रूव हुआ है, बल्कि इसमें 3 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। इसमें उसके कितने आए हैं, 88 से 95 हो गया है, तो मतलब 7 मार्क्स का। इसमें 4, इसमें 2, तो सबसे जो है लीस्ट इंप्रूवमेंट तो इसमें ही हुआ है ना, 2 मार्क्स का। तो हम क्या इसका आंसर लिखेंगे, सेकेंड का हो जाएगा एसएसटी, ठीक है। एसएस लिख दो, साइंस। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। अब सोचो इसमें इन्होंने बोला है कि किसी सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो नीचे गए हैं। तो देखो सब में तो इम्प्रूव हुआ है, इसमें भी ऊपर ग्राफ गया है, इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, इसमें। लेकिन हिंदी में देखोगे जो मैंने कलर किया है इसमें नीचे आया है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 पे मूव करते हैं। 5 में यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है स्पोर्ट्स के से रिलेटेड ग्राफ है। कंसीडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी से सर्वे किया गया वहाँ पे और देखा गया फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। ठीक है, उसमें वॉचिंग में कितने लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये यहाँ पे हमें ये इन्होंने डेटा दे दिया है सर्वे करके। अब हमें इसका डबल जो है बार ग्राफ करना है और अप्रोप्रिएट स्केल यूज़ करके करना है। उसके बाद व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। अब वो उन्होंने पूछा है कि आप क्या समझ रहे हो उस बार ग्राफ से। सेकेंड है विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, विच इज़ द मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। सो देखो मैंने इसका भी ग्राफ प्लॉट किया है। इसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बार ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ। हाँ, अब पूरा दिखेगा आपको। देखो क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। सो मैंने जो ये कलर किए हैं पार्टिसिपेटिंग के हैं, जो ब्लैंक हैं वो वॉचिंग के हैं, और जो यूनिट मैंने एक स्केल जो चूज़ किया है वो 1000, एक यूनिट बराबर 100 पीपल का है। ठीक है, तो 0, 100, 200, 300 एंड सो ऑन यहाँ तक कर दिया। अब यहाँ पे क्रिकेट जो देखने वालों की संख्या कितनी है यहाँ पे, सो उसके अकॉर्डिंग 1240 है। तो आप जब बार ग्राफ खरीदोगे ना वहाँ पे सही रहेगा। 40 आप एक तरीके से एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में आप काउंट तो नहीं कर सकते, बट जहाँ पे हाफ होगा 1250 से थोड़ा सा नीचे 1240 आप मार्क कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद पार्टिसिपेटिंग में कितने थे, पार्टिसिपेटिंग में 620 है, तो 600 ये रहा, थोड़ा सा ऊपर करोगे तो 20 कर लो, राइट। बास्केटबॉल में कितने हैं यहाँ पे जो है वॉचिंग 470, 400 से थोड़ा ऊपर 70 हो गया। पार्टिसिपेटिंग के कितने हैं यहाँ पे 320, तो पार्टिसिपेट करने वाले भी 320, तो 300 यहाँ थोड़ा सा ऊपर 320। इसी तरीके से मैंने इन सब के भी मार्क कर लिए हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्राफ मैंने कैसे प्लॉट किया है। अब इनके हम आंसर दे देते हैं। पहला तो हमने दे दिया कि यहाँ पे हमने इसको प्लॉट कर दिया है। हमने इससे ये सीखा, मतलब कि इससे कि लोगों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और पार्टिसिपेट करने में कम। क्योंकि पार्टिसिपेटिंग वाले बहुत से कम लोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। सो जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए हो रहा है, वॉचिंग के लिए हो रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट है। टेक द डेटा गिविंग the minimum and maximum temperature of various cities giving the beginning of this chapter table point 3.3 plot a double bar graph using a data and answer the following question। सबसे पहली बात तो ये जो उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो बुक में, नई बुक में तो नहीं है, ये बहुत पुरानी बुक में है, बहुत पुराने एडिशन में है, तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला है। सो मैंने यहाँ पे बना लिया है वो डेटा, वहाँ से मतलब कि कॉपी कर लिया है। तो ये पहली बात हुई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको मिलेगा ही नहीं वो डेटा ही कहाँ रखा है, ठीक है, तो आप ढूंढते रह जाओगे, टेबल 3.1 है ही नहीं, बल्कि दूसरा कोई ग्राफ है। सो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है 4, उसको सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पे ये जो डेटा गिवन है वो पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ सिटीज एज ऑन 26/2006, सिटी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे सिटी के नेम अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई, इनका हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर गिवन है। इस तरीके से है, आप देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो, इस तरीके से आप बना लेना, ठीक है। इन्होंने ये बुक में दे तो दिया, लेकिन ये प्रिंट करना भूल गए। अब हम इसके पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सिटीज़ इस तरीके से मेंशन कर दी है, और स्केल मैंने लिया है जो है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप ले सकते हो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि आप देखोगे तो नियर अबाउट 50 से कम ही है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ तक इसीलिए लिखा है। अहमदाबाद, पहली सिटी जो है अहमदाबाद, मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस है। सो 40 से थोड़ा सा नीचे मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, तो 38 हो गया। 29 है मिनिमम, तो 30 से थोड़ा सा नीचे 29 हो गया। नेक्स्ट सिटीज़ है अमृतसर। अमृतसर में मैक्सिमम 37 है, तो 30 से मैक्सिमम 37 है, तो यहाँ 40 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 38 से थोड़ा सा 1 डिग्री सेल्सियस कम, 37। 26 मिनिमम है, तो यहाँ पे
25 यहाँ होगा तो थोड़ा सा ऊपर 26 हो जाएगा, राइट। बेंगलोर में 28 है, तो बेंगलोर कहाँ है, ये रहा 28, 30 से थोड़ा सा नीचे 28 हो जाएगा, और मिनिमम जो है 21 है, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर 21। आप देखोगे तो ऐसे भी बना सकते हो, प्लॉट भी कर सकते हो, या फिर ग्राफ पे करोगे तो और इजी रहेगा आपके लिए। सो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई, इन सबको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और कलर का भी यूज़ कर सकते हो आप मैक्सिमम और मिनिमम को दिखाने के लिए, क्योंकि ये डबल बार है। सो ताकि डिफ्रेंशिएट रहे, हमेशा जब भी प्लॉट करो तो पहले आप मैक्सिमम दिखाओ, या फिर पहले जो भी उसके पहला गिवन डेटा है वो दिखाओ, सेकेंड जो डिक्लाइन हो रहा है वो दिखाना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सी सिटीज़ में है, विच हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे जम्मू, या बाकी सब तो ठीक है, नियर अबाउट है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जम्मू में देखोगे तो 41 से और डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम 41 से 26, अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो 29 और 38, सो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, 36, 26 यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, 28, 21 7 का डिफरेंस है, 36 और 27, सो यहाँ पे भी 11 का, यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे भी 10 का। लेकिन 41 से 26 जाओगे तो 15 समथिंग हो रहा है ना, हाँ 15 का डिफरेंस है यहाँ पे, और 32 और 27 में कम का ही डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखोगे जम्मू, तो पहले का आंसर हो जाएगा जम्मू। सेकंड है विच इज़ द हॉटेस्ट एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एंड सबसे ज़्यादा गर्मी वाला सिटी कौन सा है, तो मैक्सिमम में देखने से पता चलेगा। देखो सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जम्मू हो गया, कोल्डेस्ट 28 देखो कहाँ पे है, बेंगलोर में, तो यहाँ पे बेंगलोर हो गया। रियल में भले डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे डेटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो जम्मू एंड बेंगलोर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, नेम द 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। कहने का मतलब है कि एक सिटी का मैक्सिमम दूसरे सिटी के मिनिमम से एक कम है, एंड फिर दूसरे सिटी का मिनिमम मैक्सिमम से कम है। तो यहाँ पे नोटिस करो बेंगलोर और जयपुर को, ये रहा बेंगलोर 28 डिग्री सेल्सियस है एंड जयपुर का 29 है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कम है मैक्सिमम और मिनिमम में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बेंगलोर एंड जयपुर फर्स्ट हो गया। सेकेंड में अगर देखोगे बेंगलोर में 28 है और अहमदाबाद में 29 है, तो अगेन 28, 29, 28, 29, सो बेंगलोर एंड जयपुर, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, नेम द सिटीज विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। किसमें सबसे कम है, तो आप देखोगे मैंने आप लास्ट में बताया था 5 डिग्री सेल्सियस का कम इसमें ही हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस का, तो मुंबई इसका आंसर हो गया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। बाय बाय।